अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारा चैप्टर 1 पार्ट 2 जो है वो चल रहा है और हम आज एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोटेक्शन, पॉसिबिलिटी, फ्रंटियर या कर्व। ये भी आई कैप का फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से भी बहुत दफ़ा आई कैप क्वेश्चन पूछ रहा होता है और ये बहुत ही आप कह लो कि इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट भी है। मुश्किल इन द सेंस कि एक थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है जिसको समझना आपको तसल्ली से पड़ेगा और लॉजिकली इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, रट्टा लगाने वाला काम नहीं है। अच्छा, अब इस टॉपिक का नाम है प्रोडक्शन, पॉसिबिलिटी, फ्रंटियर या कर्व। तो ये नाम क्या है? देखो, प्रोडक्शन का मतलब क्या है? ठीक है, ये है अभी पैदावार, मतलब आप जो चीज़ें बना रहे हो वो प्रोडक्शन कहलाती है। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है? पॉसिबिलिटी पॉसिबल है कि नहीं, इम्कानात शायद होते हैं। और फ्रंटियर का मतलब क्या होता है? आपकी सरहद। ठीक है, बॉर्डर। कर्व का मतलब क्या है? कर्व भी हम कहेंगे जो कर्व से बनती है। बेसिकली ये टॉपिक बता रहा है कि एक ऐसी कर्व होती है, जैसे ये कर्व आपको इस पिक्चर में नजर आ रही है। ये कर्व जो है ये ऐसी कर्व होती है जो आपको बता रही होती है कि आपकी प्रोडक्शन की कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जहां तक आप मैक्सिमम जा सकते हो। मतलब ये कर्व जो है, ये वाली कर्व जो यहाँ पे रेड कलर की आपको नजर आ रही है, ये एक फ्रंटियर के तौर पे, एक बॉर्डर के तौर पे नजर आती है, एक सरहद के तौर पे नजर आती है। तो इसको फ्रंटियर भी कह सकते हैं, कर्व भी कह सकते हैं। ठीक है, ये कर्व आपको ये बता रही है कि आपके पास जो वसाइल हैं उसके साथ आप जो प्रोडक्शन कर सकते हो उसके कुछ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये वाली है जिसको हमने ए का, फिर एक पॉसिबिलिटी ये वाली है उसको बी का, फिर एक पॉसिबिलिटी ये वाली है उसको सी का, फिर एक पॉसिबिलिटी ये है जिसको डी का, और एक ये पॉसिबिलिटी है जिसको एफ का। ये टॉपिक आपको बताता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल कुछ डिफरेंट जो हैं वो वसाइल हैं। ठीक है, आप खुद अपनी अगर एग्जांपल ले लो, आप कुछ बनाना चाह रहे हो। ठीक है, आपके पास किचन में कोई ख़ास सामान पड़ा हुआ है, आपके पास थोड़े से चावल पड़े हुए हैं, कुछ आटा पड़ा हुआ है, कुछ नमक मिर्चें हैं और इस तरह की चीज़ें हैं। मतलब आपके किचन में जो भी आपके पास वसाइल हैं उनके साथ अगर आप दो चीज़ें बनाना चाहो, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऑप्शन है कि आप राइस बनाओ, दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप सालन और रोटी बनाओ। ये दो चीज़ें अगर आप बनाना चाहो अपने मौजूदा वसाइल के साथ, तो आपके पास डिफरेंट कम्बिनेशन होंगे। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन ए होगा, एक कॉम्बिनेशन बी होगा, एक कॉम्बिनेशन सी होगा, एक डी होगा, एक ई होगा, एफ होगा, सो ऑन। आपके पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन होंगे। ये वो कॉम्बिनेशन होंगे जिनके साथ अपनी मैक्सिमम आप स्किल्स को यूटिलाइज करते हुए ना, बेस्ट तरीके से रिसोर्सेज जो आपके पास है उनको यूज करते हुए एक पॉसिबिलिटी बना सकते हो कि आप हो सकता है कि 15 रोटियां बना लो और 2 ट्रे चावलों के बना लो, या 10 रोटियां बना लो और 3 ट्रे चावलों के बना लो, या 5 रोटियां बना लो, 4 ट्रे चावलों के बना लो। डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आपकी बन रही हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। लेकिन आपकी जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे ना वो मैक्सिमम इस तरह, जब आप उनको एक मैक्सिमम देखोगे ना कि अगर मैं अपनी सारी सोर्सेज को फुली यूटिलाइज करूं तो उनको इस तरह की कर्व की सूरत में नजर आएंगे आपको, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, पीपीएफ भी कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी, और पीपीसी भी कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। एक दफ़ा ना इसको हम दोबारा से इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर इसकी तरफ आएंगे। इसकी डेफिनेशन कहती है कि ये एक ऐसी कर्व होती है जो शो करती है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स that an economy can produce efficiently by using scarce resources with given technology। कहता है हम एक पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो टॉपिक जो है ये माइक्रो से नहीं है, मैक्रो से, हम इकोनॉमी लेवल की बात कर रहे हैं। एक इकोनॉमी की बात करते हैं, से वो इकोनॉमी है पाकिस्तान की इकोनॉमी। पाकिस्तान की इकोनॉमी, इस पाकिस्तान की इकोनॉमी के पास जो वसाइल हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो हम सबको पता है कि स्कार्स हैं। सारे कंट्रीज के पास स्कार्स रिसोर्सेज होते हैं, पूरी दुनिया के पास स्कार्स रिसोर्सेज। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। ठीक है, अब अगर हम ये सोचें इस थ्योरी के मुताबिक जो आज हम पढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का वाला ये जो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, अगर हम इसके मुताबिक सोचें कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इसके साथ हम सिर्फ दो चीज़ें बनाएं,
या तो ये सारी की सारी हेल्थ केयर में लगा दें, या सारी की सारी एजुकेशन में लगा दें, या कुछ हेल्थ केयर में लगा दें, या कुछ एजुकेशन में लगा दें। तो ये जितने भी इसके कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है, अगर हम अपनी सारी स्कार्स रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करें अपनी गिवन टेक्नोलॉजी, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसके अंदर रहते हुए, तो कुछ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे। इन कॉम्बिनेशन को एक कर्व दिखा रही होती है, या इन कॉम्बिनेशन को मिलाओ तो एक कर्व बन रही होती है, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। वो कॉम्बिनेशन यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है, एफ है, ये सारे कॉम्बिनेशन है। और ये जो कर्व इनको जोड़ के बनी है, इसको हम कहते हैं पीपीएफ। ठीक है, मजीद आसान करते हैं, मजीद आसानी के लिए हम आगे चलते हैं। इस कर्व को अब जो है ना हम टेबल के साथ पढ़ते हैं। हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक इकोनॉमी है, उसके बाद दो ऑप्शन, या तो वो कैपिटल गुड बना ले, या वो कंज्यूमर गुड बना ले। ठीक है? यानी कि उसके बाद जितने रिसोर्सेज हैं, या तो इस तरह करे कि अपने लोगों के लिए कंज्यूमेबल गुड्स बना ले, खाने पीने की चीज़ें बना ले, मेडिसिन बना ले, इस तरह की चीज़ें बना ले, या वो ब्रिज और जो है ना अपनी कैपिटल, इस तरह की चीज़ें जो है, ब्रिज हैं, डैम्स हैं, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटी है, उन पे लगा ले। या वो क्या करती है, एक एक तो ऑप्शन ये है कि एक्सट्रीम इधर चले जाओ, एक ऑप्शन ये है कि एक्सट्रीम इधर चले जाओ, फिर एक ऑप्शन ये है कि कुछ ये बना लो, कुछ ये बना लो, ये ज्यादा बना लो, ये कम बना लो, ये कम बना लो, ये ज्यादा बना लो। तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बन रही होती हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन रहे होते हैं। इन कॉम्बिनेशन को जो कर्व दिखा रही होती है उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, अब ये पॉसिबिलिटीज बन रही है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जितनी स्कार्स रिसोर्सेज हैं, इन स्कार रिसोर्सेज को गिवन टेक्नोलॉजी, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, ठीक है, इन रिसोर्सेज को गिवन टेक्नोलॉजी के अंदर रहते रहते अगर हम फुली एफिशिएंटली यूज करें, ठीक है, और फिर जो हमारे पास बेस्ट पॉसिबिलिटीज आती हैं, कॉम्बिनेशन आते हैं, इनको जोड़ के जो कर्व बनेगी उसको कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, तो इस टेबल में देखते हैं कि अगर हम कहें कि हम सिर्फ कंज्यूमर गुड बनाएंगे, तो अपनी एग्जिस्टिंग स्कार सोर्सेज के साथ फुल एफिशिएंटली काम करते हुए, बगैर कुछ चीज़ ज़ाया किए हुए और गिवन टेक्नोलॉजी के अंदर रहते रहते, हम अगर कंज्यूमर गुड ही बनाएं और कोई कैपिटल गुड ना बनाए, तो हम 100 कंज्यूमर गुड बना सकते हैं। मतलब हमने कैपिटल गुड 0 बनाई तो कंज्यूमर गुड 100 बना ली। अगर हम कहते हैं कि नहीं, हम एक कैपिटल गुड भी बनाए, तो फिर हम एक कैपिटल गुड के साथ 90 कंज्यूमर गुड्स बना सकते हैं। हम कहते हैं दो कैपिटल गुड्स बनाए, तो इन दो कैपिटल गुड्स के साथ हम 70 कंज्यूमर गुड्स बना सकते हैं। हम कहते हैं तीन कैपिटल गुड बनाए, तो इन तीन कैपिटल गुड्स के साथ हम 40 कंज्यूमर गुड्स बना सकते हैं। और अगर हम चार ये बनाए, तो फिर हम कोई भी कंज्यूमर गुड नहीं बना सकेंगे। सो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन गए कि अगर आप खाली जो है वो कंज्यूमर गुड्स बनाओ, खाली कंज्यूमर गुड्स बनाओ, तो आपके पास जो पॉसिबिलिटी बनती है उसको हम कहते हैं ए। ठीक है, अगर आप जो है वो खाली जो है ना वो कंज्यूमर गुड ना बनाओ, साथ एक कैपिटल गुड भी बनाओ, और फिर जब कैपिटल गुड बनेगी तो आपके रिसोर्सेज कुछ कैपिटल गुड पे यूज हुई, तो फिर आप 90 कंज्यूमर गुड बना सकोगे। तो ये पॉसिबिलिटी है बी। अगर आप इसको मजीद बढ़ाना चाहो, तो आपको अपनी एग्जिस्टिंग सोर्सेज में रहते हुए अगर कैपिटल गुड ये वाली मजीद बनानी है, तो ये कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो अगर आप दो कैपिटल गुड बनाओगे, तो ये बनेगा 70। ठीक है, फिर अगर इसको कॉम्बिनेशन को कहेंगे सी, इसी तरह डी बनेगा कि अगर आप तीन कैपिटल गुड बनाते हो तो ये 40 बनेंगे, और ई कॉम्बिनेशन ये होगा कि अगर आप चार कैपिटल गुड बनाते हो तो ये कुछ भी नहीं बना सकते। ठीक हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बेसिकली आपको हर पॉसिबिलिटी को देखना होगा, उसको मिलाना होगा, तो बनेगी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व। लेकिन हर ये जो हम मिला रहे हैं, हर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को, ये तब मना रहे हैं जब हम अफेक्टिवली सब चीज़ों को लेके चल रहे हैं। देखो, अब दोबारा डेफिनेशन पे आते हैं। जब हमने टेबल को देख लिया है, तो अब दोबारा डेफिनेशन पे आते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि कर्व होती है जो दिखाती है डिफरेंट कॉम्बिनेशन को, टू गुड्स, सिर्फ दो गुड्स से कॉम्बिनेशन को ये कर्व दिखा सकती है। डेट एंड इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस एफिशिएंटली, जो हम मैक्सिमम अपनी एफर्ट लगा के एफिशिएंटली बना सकते हैं, जो आपको अपनी बेस्ट स्किल्स दे रहे हो, फिर बना सकते हैं स्कार्स रिसोर्सेज को यूज करते हुए, गिवन टेक्नोलॉजी के अंदर रहते हुए। ठीक है, तो वो ये, ठीक है, तो ये हमने टेबल देखा। अच्छा, अब पहले इसी टेबल से अगर हम बनाएं, कर्व बना के देख लेते हैं।
तो यहाँ पे एक हम ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे कंज्यूमर गुड ले लेते हैं, यहाँ पे कैपिटल गुड ले लेते हैं, ये 0 पॉइंट है। ठीक है, कंज्यूमर गुड कुछ इस तरह है कि जब कंज्यूमर गुड ये 0 है तो से इसको भी 0 से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4, और ये है 0, फिर है 40, फिर है 70, फिर है 90 और फिर है 100। तो जब मैं ये कंज्यूमर गुड 100 बना रहा था तो ये मेरी 0 बन रही थी। ठीक है, ये मेरा 0 बन रहा कैपिटल गुड। और जब मैंने ये एक बनाना शुरू की तो मेरी ये 90 बनी। जब ये मैंने 2 बनाना शुरू की तो मेरी ये 70 बनी। जब ये मैंने 3 बनाना शुरू की तो ये 40 बनी। और जब ये मैंने कोई भी नहीं, ये इसको सॉरी यहाँ पे 0 मैंने गलत लिख दिया, 0 तो यहाँ पे नीचे था, 0 तो नीचे था, तो ये अगर 0 हुआ तो 4 इस तरह मिलेगी। तो आपका गलत बनाया मैंने, एक सेकेंड, दोबारा से बनाते हैं। मैंने 0 को 2 दफ़ा लिखा है, दोबारा से बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंज्यूमर गुड और यहाँ पे कैपिटल गुड। ठीक है, 0 तो यहाँ पे लिख दिया। कंज्यूमर गुड जो है वो हमारी स्टार्ट हो रही है 40 से, 40। ठीक है, और हमारी जो है 40 पे ये जो है उसकी जो इस साइड पे है वो है 1 2 3 और 4, और ये है 40 70 90 और 100। ठीक है, तो अब मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं एग्जैक्टली तो नहीं बना सकूंगा, बट आपको बना के दिखा देता हूँ। जब हम ये कंज्यूमर गुड 100 बना रहे थे तो यहाँ पे हम कैपिटल गुड 0 बना रहे थे। सो यहाँ पे मेरी पॉसिबिलिटी जो है वो ए है। फिर हमने क्या किया कि हमने कहा कि हम अगर एक कैपिटल गुड बनाएं तो ये कहीं पे 90 कंज्यूमर गुड बनती हैं, तो ये मेरी पॉसिबिलिटी बन गई बी। फिर हमने कहा कि अगर हम 70 बनाएं तो हम 2 कैपिटल गुड्स बना सकते हैं, और 40 बनाएं तो 3 कैपिटल गुड्स बना सकते हैं, और अगर हम 4 कैपिटल गुड बनाएं तो हम कंज्यूमर गुड 0 बना सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह बनना था, इस तरह करके ना कनकेव सी कर्व बन जाएगी आपके पास, सी डी ई इस तरह डिफरेंट पॉइंट्स बन जाएंगे। ये कर्व हमेशा ऐसे बनती है, वो मैं आपको बताता हूँ उसके पीछे रीज़न क्या है, लेकिन ये कर्व ऐसे बनती है। मेरे पास क्योंकि स्केल नहीं था, मैं इनके गैप्स को सही तरीके से नहीं नाप सका, तो इस वजह से ये कर्व इस तरह बन गया, अदरवाइज ये कर्व हमेशा ऐसे बनेगी। ठीक है, कुछ ऐसे कर्व बन रही है, अगर यही पीछे वाला डाटा मैंने लेके ये बनाने की कोशिश किया तो इस तरह की कुछ कर्व बन रही होती है। अब इसको अगर हम देखें तो हमारे पास ये कर्व है। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये पॉसिबिलिटीज तब हैं जब हम मैक्सिमम अपनी रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं और एफिशिएंटली कर रहे हैं, हम उसको वेस्ट नहीं कर रहे, एफिशिएंटली कर रहे हैं, तो फिर ये हमारे पास एक कर्व बन रही है। ठीक है, ये कर्व अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये कर्व ऐसे बनेगी। ठीक है, कुछ ऐसे कर्व बन। अच्छा, अब इस कर्व के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स बन रहे हैं हमारे पास, ये डिफरेंट पॉइंट्स बन रहे हैं। इस कर्व के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स जब बन रहे हैं तो ये पॉइंट्स हमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज दिखा रहे हैं। इन पॉइंट्स को जोड़ें तो हमारे पास आ जाती है पी पी, ठीक है, पीपीसी आ जाती है जो हमारी कर्व है। अब इस कर्व को जरा देखें, इस कर्व के एंड पे वो बॉर्डर है जहाँ पे हम मैक्सिमम अपनी रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से यूज करते हुए गिवन टेक्नोलॉजी में जो है ना वो पॉसिबिलिटीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। लेकिन क्या पॉसिबल है कि मैं यहाँ पे कोई पॉइंट पे काम कर सकूँ, जैसे यहाँ पे जी पॉइंट है। देखो, मेरी अगर मैक्सिमम रिसोर्सेज मैं यूज़ करूँ ना तो मेरी कुछ ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि मैं इस तरह की एक कर्व के ऊपर इन डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर बना सकता हूँ। यहाँ पे ये सारा एरिया क्या है कि मैं अपनी सारी रिसोर्सेज जितनी मौजूद है इनको मैं अच्छे से यूटिलाइज करूँ। बट क्या मैं ये जी पॉइंट पे बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं इनएफिशिएंट हूँ। यहाँ पे मैं अपने लेवल से कम काम कर रहा हूँ। मतलब अगर मैं फुली एफिशिएंट होता तो मैं कहीं यहाँ पे डी पॉइंट पे होता,
सी पॉइंट पे होता, बी पॉइंट पे होता, या ए पॉइंट पे होता। ये जी पॉइंट के ऊपर तो मैं जो कंज्यूमर गुड है वो भी कोई 35 के करीब या 30 बना रहा हूँ, और सिर्फ एक आधी जो है वो मैं बना रहा हूँ कैपिटल गुड। इसका मतलब है कि मैं अपने रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ से ऊपर वाला जो एरिया है वो मैंने सारा वेस्ट कर दिया है क्योंकि मैं इनएफिशिएंट था। ठीक है। और क्या मैं इस पॉइंट एच तक बना सकता हूँ? नहीं बना सकता। एच पॉइंट जो है स्कैर्सिटी को शो कर रहा है क्योंकि मेरी जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके साथ तो मैं सिर्फ इस पॉइंट तक ही मैक्सिमम जा सकता हूँ। हाँ, इस पॉइंट से आगे इस साइड पे जाऊँ तो मैं इनएफिशिएंट हूँ कि मैं अपने रिसोर्सेज को सही से यूज़ नहीं कर रहा। और अगर इस पॉइंट पे जाऊँ तो इसका मतलब ये है कि अभी यहाँ तक मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, इधर मैं जा नहीं सकता। सो ये जो कर्व है ये मुझे अलोंग द कर्व दिखा रही होती है कि यहाँ पे हम एफिशिएंट हैं, इस कर्व से इस साइड पे हम इनएफिशिएंट हैं, और इस साइड पे अगर हम देखें तो स्कार्सिटी है। इसको मजीद बेहतर तरीके से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंट्री के पास कुछ रिसोर्सेज हैं और उन रिसोर्सेज से या तो आप कैपिटल गुड बना सकते हो या एग्रीकल्चर गुड या कंज्यूमर गुड्स बना सकते हो। आपके पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन आ गए, ये वाले कॉम्बिनेशन आ गए। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे भी एक कॉम्बिनेशन होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। अब ये कॉम्बिनेशंस क्या हैं? ये सारे कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं कि मैं फुली अपनी रिसोर्सेज को यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ इन इन ऑप्शंस पे पहुंचता हूँ, ये पॉसिबिलिटीज है मेरे पास। ठीक है, ये वो दिखा। अब अगर मैं कहूँ कि नहीं, मैं यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन बनाना चाहता हूँ, वो कॉम्बिनेशन को हम कह लेते हैं जे। क्या मैं ये बना सकता हूँ? नहीं बना सकता। ये मेरी रिसोर्सेज की लिमिटेशन से ही बाहर है, कि अटेनेबल ही नहीं है इन गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के अंदर। अगर मैं कहूँगा मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, ये वाला पॉइंट जो है इस पे, तो क्या मैं बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ, मैं यहाँ पे भी बना सकता हूँ। बट इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर मैं अपने रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइज कर रहा हूँ, मैं उनसे सही तरीके से फायदा नहीं उठा। मैं उनसे फायदा उठाता तो मैं इन जो है ना कर्व के ऊपर वाले पॉइंट्स के ऊपर अपने रिसोर्सेज पे बना रहा हूँ। यहाँ पे तो मैं इतनी रिसोर्सेज इसके बना रहा हूँ, इतनी इसके बना रहा हूँ, सॉरी गुड्स बना रहा हूँ, बाकी मैं अपना वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, ये कुछ इसके पॉइंट्स है। ये कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है और कनकेव होती है। कनकेव का मतलब पता है ना, ऐसे। ये कनकेव होती है। एक में हम कन्वेक्स होता है, वो ऐसे होता है। ठीक है, तो ये कनकेव होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है और हमेशा कनकेव होती है। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हैं उनको देख लेते हैं। एक है चॉइसेस। चॉइसेस क्या होती हैं? चॉइस होती है द बेस्ट अमंग द ऑल। आपको चॉइस क्या करना होता है? आपको जो पॉइंट्स है ना पीपी के ऊपर, वो बेस्ट चॉइसेस हैं आपके पास। या तो आप ऑप्शन पॉसिबिलिटी ए पे जा सकते हो, बी पे जा सकते हो, सी पे जा सकते हो, डी पे जा सकते हो, बट वो आपके पास चॉइसेस हैं, क्या उनमें से आप बेस्ट चूज कर सकते हो। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब होता है मैक्सिमम अटेनेबल कॉम्बिनेशन सोसाइटी इज अचीविंग, कि आप फुली अपने रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूज कर रहे हो, उसके बाद जो आप कॉम्बिनेशन कर रहे हो ना अचीव, वो एफिशिएंसीज के साथ आप अचीव कर रहे हो। इनएफिशिएंसी क्या है? कि अगर आप अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे। एफिशिएंसी क्या है? कि फुली यूटिलाइज कर रहे हो। और इनएफिशिएंसी क्या है? कि फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे। अच्छा, अब एक टॉपिक आता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। इकोनॉमिक ग्रोथ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इकोनॉमिक ग्रोथ होती क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ ये है, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, कि क्या हम ये जे पॉइंट तक जा सकते हैं? हम जे पॉइंट तक इन एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के साथ तो नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी जो कर्व है, ये वाली हमारी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नज़र आ रही है, ये कर्व यहाँ तक लिमिटेशन शो करते हैं। लेकिन क्या अगर ये कर्व जो है वो शिफ्ट होके इधर आ जाए तो हम इसको अटेन कर सकते हैं? बिल्कुल अटेन कर सकते हैं। ये जो कर्व इधर से इधर आई है, बेसिकली इसको ही हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है? इकोनॉमिक ग्रोथ बेसिकली एक शिफ्ट है। फॉर एग्जांपल, पहले आपकी कर्व ये थी, PPC1 ये थी, इसमें शिफ्ट आया, और शिफ्ट आके अब आपकी कर्व जो है वो यहाँ आ गई है PPC2, तो ये आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो सकती है? ये इकोनॉमिक ग्रोथ के तीन रीजन हो सकती हैं। अगर इंक्रीज हो जाए आपके अवेलेबल रिसोर्सेज, आपके पास दस्तियाब वसाइल बढ़ जाए,
वो कैसे बढ़ सकते हैं? आपने कोई इन्वेंशन कर ली, कोई इनोवेशन आ गई या डिस्कवरीज हो गई, ठीक है, आपकी इंक्रीज हो जाए क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ लेबर, आपका वर्कर जो है वो बढ़ जाए, ठीक है, ओवरऑल रिसोर्सेज बढ़ जाए, या आपके लेबर की क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ जाए, या इंक्रीज हो जाए टेक्नोलॉजी, जो आपके पास टेक्नोलॉजी थी। तो ये तीन काम हो, अगर आपके रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाए, रिसोर्सेज कैसे इंक्रीज हो सकती हैं, वो तीन ये बताया हुआ है, या आपकी लेबर की क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ जाए, वो इस तरह से भी इकोनॉमिक ग्रोथ आ सकती है, या आपकी टेक्नोलॉजी में कोई प्रोग्रेस आ जाए, कोई नई एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए, तो उससे भी आप अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर सकते हो, आपकी पीपीसी जो है वो शिफ्ट हो सकती है। आई थिंक ये काफ़ी जो है कॉम्प्लिकेटेड सा कॉन्सेप्ट है, इसको यहाँ ही रखते हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा इसी को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।